नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। जल्दी से युद्धग्रस्त खार्किव से निकाले गए हैं सभी भारतीय। लगभग सभी भारतीयों को खार्किव से निकाल दिया गया है। खार्किव शहर यूक्रेन का जो कि सबसे ज्यादा बहुत बड़ा वॉर जोन, जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हुई, वहां से लगभग सभी भारतीयों को खार्किव से निकाल दिया गया है। कल खार्किव में नहीं हुई थी लड़ाई। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 10वां दिन है और अब भी यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अफवाह ने जोर पकड़ लिया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर के भाग चुके हैं। ये दावा रूस ने किया है, लेकिन इसके फौरन बाद ही यूक्रेन ने यह कहा कि ज़ेलेंस्की कहीं भी नहीं गए हैं, वो यूक्रेन में ही मौजूद हैं। उधर यूक्रेन और नाटो के रिश्ते में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट ये कि कल तक नाटो पर यकीन करने वाले ज़ेलेंस्की को अब नाटो की नीयत पर शक होने लगा है। और वहीं रूस नाटो के अलग माइंड गेम की ओर इशारा कर रहा है और रूस कह रहा है कि नाटो यूक्रेन में अपने आतंकी लड़ाके भी भेज रहा है। और इन सब के बीच देखिए किस तरीके से कुलबाकिनो एयरपोर्ट पर वापस यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। और रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि अपने देश में फेसबुक पर भी स्ट्राइक कर रहा है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच का यह आज 10वां दिन है और आज भी कीव के शहर की अगर बात करें तो रह रहकर सायरन सुनाई दे रहे हैं, अलर्ट के सायरन। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खबर मिल रही है खार्किव से, जहां पर बीते कई दिन हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर टारगेट करके मिसाइल दागी गई हैं, उसी खार्किव से सभी भारतीयों को सुरक्षित ऑलमोस्ट निकाल लिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव में कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ये एक और खबर मिल रही है, खार्किव में कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों से नजदीकी शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया है, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द आप लोग सेफ जोन में चले जाएं। लोगों से नजदीकी शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोग आखिर जाएंगे कैसे, क्योंकि हर तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, हर तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रास्ता कैसे मिल पाएगा। हालांकि इस बीच ये कह तो दिया है कि आप सेफ जोन में चले जाइए, लेकिन ये कितना पॉसिबल है एक आम नागरिक के लिए वहां पर पहुंच पाना। कई दिनों से लोग फंसे हुए हैं उसी शहर में जहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहा है। इस बीच खार्किव में कई धमाकों की आवाज आज भी सुनाई दे रही है। और चलिए महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें आपको दे दें। ताजा अपडेट क्या है ये दे देते हैं। यूक्रेन युद्ध पर 10 बड़े अपडेट क्या है। ज़ेलेंस्की ने देश नहीं छोड़ा। यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन में है, वो कहीं नहीं जा रहे। जो खबर उनके लिए फैलाई जा रही थी वो महज एक अफवाह थी जिस पर उन्होंने रोक लगा दी है। दूसरी अपडेट, ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके पोलैंड भाग गए हैं। ये दावा रूस की तरफ से कहा गया था, जिसको सिरे से खारिज यूक्रेन ने कर दिया है। और साथ ही तीसरी अपडेट, रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो से काफी ज्यादा नाराज हैं। नाटो के जो रवैया अपनाया है उससे काफी ज्यादा नाराज है ज़ेलेंस्की। चौथा अपडेट ये कि यूक्रेन में नाटो के आतंकी लड़ाके भेजे जा रहे हैं रूस की तरफ से। और पांचवा अपडेट आपको बता दें, इस महायुद्ध को लेकर के यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टेटमेंट रूसी सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया। और साथ ही कुलबाकिनो एयरपोर्ट पर वापस यूक्रेनी कब्जा हो चुका है। तो देखिए हर तरफ से मुश्किलें यूक्रेन के लिए बढ़ती ही जा रही हैं। और इस बीच 7वां अपडेट इस महायुद्ध को लेकर के ये कि रूस ने फेसबुक पर भी बैन लगा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से र्यूमर्स फैल रहे थे उसको लेकर के ये एक्शन रूस की तरफ से लिया गया है। और साथ ही ब्रिटिश पत्रकार पर यूक्रेन में जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि ये पत्रकार जर्नलिस्ट और उनका कैमरा पर्सन कीव की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर लगातार फायरिंग हो रही है। वहां पर वो चोटिल हो गए हैं। पैराग्वे में भी स्थिति ठीक नहीं है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 2200 से ज्यादा भारतीय एक बार फिर से वापस आएंगे। तो देखिए ऑपरेशन गंगा लगातार भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित सभी भारतीयों को वापस लाया जा सके। और चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि रूस इस बीच क्या दावे कर रहा है, यूक्रेन के दावे क्या है। ज़ेलेंस्की पोलैंड भाग चुके हैं, ये कहना है रूस का। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह दावा किया है कि ज़ेलेंस्की कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी यूक्रेन में ही मौजूद हैं। यूक्रेन में ही है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है। और रूस का एक और दावा, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया है। जिस तरीके से कल उन्होंने ये खबर फैलाई थी, जिसको लेकर के अब यूक्रेन का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की को लेकर के दिए गए थे कि वो यूक्रेन छोड़ करके जा चुके हैं, जिस पर
जेलेंस्की ने एक बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया था शुरुआती दिनों में युद्ध के, और उन्होंने बताया था कि नहीं, वो यूक्रेन में ही इस वक्त मौजूद हैं, वो अपने नागरिकों को छोड़ करके फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। और इस बीच एक बार फिर से ये अफवाह फैलाई गई कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके पोलैंड जा चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की कहीं नहीं गए हैं, वो यूक्रेन में ही मौजूद हैं। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण फिलहाल आज 10वें दिन भी नजर आ रही है, क्योंकि कीव में लगातार अलर्ट सुनाई दे रहा है, सायरन का अलर्ट सुनाई दे रहा है, और वो स्थिति, ये संकेत अच्छे नहीं है आज के लिए भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एक हफ्ते में 500 मिसाइलें दागी हैं। आप जरा सोचिए, 500 मिसाइलें हर तरफ से दागी गई हैं यूक्रेन पर। युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने ये 500 मिसाइलें अब तक दाग चुका है। एक दिन में करीब 24 मिसाइलें दाग चुका है रूस। पेंटागन के हवाले से यूक्रेनी अखबार का ये बहुत बड़ा दावा कि अब तक 500 मिसाइलें रूस की तरफ से दागी गई हैं। यूक्रेन में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और देखिए, शुरुआती दिनों में तो एक तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब ये युद्ध एक और बड़ा रूप लेता हुआ नजर आया जैसे जैसे दिन गुजरे। और अब देखिए, चारों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी। ऐसे में लोगों का बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल था, कोई सेफ रास्ता लोगों को नहीं मिल पा रहा था। और अब ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से इन 10 दिनों में 500 मिसाइलें दागी गई हैं। और मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने वहां का जायजा लिया है, आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर। जंग का 10वां दिन है। मैं प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। यहाँ जंग के मैदान से लगातार यहाँ टेंशन बनी हुई है। हर तरफ मौत का मंजर है, खौफ दिखाई देता है। कहीं मकान जलते हुए, कहीं बिल्डिंग टूटती हुई, और कहीं पे आपको आग के लपटे और गोले नजर आएंगे। लगातार रशियन फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसी बीच एक खबर जो कि रशियन मीडिया की तरफ से आ रही है कि जेलेंस्की, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो यहाँ से भाग निकले हैं और पोलैंड चले गए हैं। अगर इस खबर में सच्चाई है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए, क्योंकि ये वो शख्स है जो लगातार अपने वीडियो डालता रहा और ये कहता रहा कि मैं हर पल हर दम लोगों के लिए यहाँ पे खड़ा रहूँगा और आखिरी दम तक हम मुकाबला करेंगे रशिया की फोर्सेस का। और अगर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक रशिया 10 दिन हो चुके हैं कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, जबकि सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर उनकी टैंकों का काफिला नजर आता है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पे भी कितनी टेंशन है। नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग आपको सड़कों पर यहाँ भी नजर आएंगे, क्योंकि हर तरफ परेशानी का आलम है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, जो रशिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर पर कब्जा कर दिया है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बताया जाता है यूक्रेन का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चेर्नोबिल पे कब्जा किया था, अब उन्होंने इस न्यूक्लियर रिएक्टर पे कब्जा किया है। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई घातक हमले की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान न हुआ, क्योंकि जो मिसाइल दागा गया उसके बाद आग के गोले आसमान में कई देर तक दिखते रहे। यही एक वजह है कि डायरेक्टर IAEA ने कहा है कि वो वहाँ पे जाके निरीक्षण करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड विजिट नहीं होगा, बल्कि एक सुरक्षा के लिए विजिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वायलेशन माना जाता है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, कई जाने जा सकती हैं, हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं, वेदर में तब्दीली आ सकती है और तापमान इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि लोग मारे जाएंगे। लेकिन अभी तक अच्छी खबर यह है कि कोई भी रेडिएशन में चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी IAEA चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से उन्हें कहा गया है कि आप वहाँ आइए। इस सिलसिले में उन्होंने रशिया के साथ भी बात की है, क्योंकि रशिया के कब्जे में अब देखना है कि क्या रशिया IAEA की टीम को अलाउ करता है या नहीं, तो सबकी नज़र इस पर रहेगी। और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर रेड लाइन को व्लादिमीर पुतिन ने क्रॉस कर लिया है, और अगर ये वो क्रॉस कर लेते हैं तो इसका खतरा यूक्रेन पे नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पे होगा। हो सकता है, उम्मीद यही करेंगे सब कि एक अच्छी राजनेता की तरह वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे इंसानियत को नुकसान हो और लास्ट में उन्हें शर्मसार होना पड़े। लेकिन इस समय मैं ये बता सकता हूँ लीव के शहर से कि यहाँ पे भी टेंशन का माहौल है। खाली सब
कुछ नज़र आ रहा है, सड़कें भी खाली, कोई इक्का दुक्का लोग आपको कहीं चलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे अंदर हैं कि अक्सर यहाँ पे सायरन बजता है और लोगों से कहा जाता है कि आप अपने अपने घरों में रहिए, कोई परेशान ना होइए, अपने घरों में रहिए, पैनिक, क्योंकि इसकी वजह से जो जंग चल रही है 5 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं और अलग अलग ठिकानों पर जा रहे हैं। तो देखिए, इस महायुद्ध की हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन जी भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगी। जनरल मिस्टन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन दर्शकों को बता दें, दरअसल यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगातार मारने का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन की एक अखबार का दावा है कि पिछले हफ्ते ही 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मारने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की को मारने के लिए क्रेमलिन समर्थित स्पेशल फोर्स भी भेजी गई थी बाकायदा, और तीनों बार जेलेंस्की ने मौत को मात दे दी है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। जेलेंस्की के यूक्रेन में रूस की सेना युद्ध लड़ रही है। दुनिया की महाशक्ति रूस के प्रेसिडेंट का आज सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। युद्धकाल में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मारने की बार बार कोशिश हो रही है। ब्रिटेन के एक अखबार का दावा है कि पिछले हफ्ते में 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की को मारने के लिए क्रेमलिन समर्थित स्पेशल फोर्स भेजी गई थी और तीनों बार जेलेंस्की ने मौत को मात दे दी। पहली बार वेगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मारने की कोशिश की। एफएसबी ने यूक्रेन के अधिकारियों को इस खतरे के बारे में सचेत किया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान बची। 24 फरवरी को जब प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध का ऐलान किया, तभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा था कि वो टारगेट नंबर 1 है। लेकिन ये भी सच है कि 9 दिनों में 3 बार की कोशिश के बाद भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और जनरल मेस्टन सर का मैं रुक कर लेती हूँ। जनरल मेस्टन, जरा बताएं, आज युद्ध का 10वां दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। किस तरीके के संकेत हैं ये? दीपिका, संकेत साफ है। रूसी सेना बढ़ती जा रही है और रेजिस्टेंस बहुत मिल रहा है और तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। और मेरे को सिर्फ ये लगता है कि ये अभी बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे, जो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज तो बहुत होंगी क्योंकि काफी सिविलियंस अभी भी वहां रह रहे हैं। और जो इनकी आर्मी है और जो टेरिटोरियल फोर्सेस हैं और जो मिलिशिया है, वो सब मिलकर इनका डट का मुकाबला करेंगे। और देखिए, मुकाबला करने के लिए लोग चाहिए हैं और उनका मोराल बहुत ही ऊंचा है। इसीलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जेलेंस्की पोलैंड छोड़ के चले गए, या कई बार उनको ये भी आया था कि वो मार दिया है। और प्रेसिडेंट पुतिन का एक ही मुद्दा है कि तुरंत इनको खत्म किया जाए जेलेंस्की को। तो आज की तारीख में पूरे यूक्रेन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां से पावर फ्लो होता है, देखिए लड़ाई में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आइडेंटिफाई करते हैं। कई बार 70 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बहुत बड़ा लीडर हो सकता है जो जिसको जनता मानती है, या सेना की वो रिजर्व फोर्सेस हो सकती हैं जो बिल्कुल निर्णायक लड़ाई में काम में आती है, या कोई ऐसा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जिससे अगर उसको टारगेट कर दिया जाए तो देश तबाह हो जाता है, जहां से पावर फ्लो होती है। आज की तारीख में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यूक्रेन में है, वो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की। और मेरे को काफी अचंभा होता है कि 2019 से जब से ये पावर में आए थे, उस समय ये एक्टर थे और इतनी जल्दी इन्होंने अपनी तरफ पूरे यूक्रेन को, लोगों को आकर्षित कर लिया है और यूनाइट कर दिया है। तो इसीलिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पुतिन इन्हीं के इसीलिए इनको टारगेट करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई अभी हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा किया कि शायद वो पोलैंड चले गए हैं। देखिए, वो मेरे को लगता है वो अशरफ गानी जैसे तो रहेंगे नहीं कि वो चले जाएंगे। वो साथ रहेंगे, साथ मरेंगे और साथ लड़ेंगे। यही है उनका मुद्दा। और ये भविष्य में देखा जाएगा कि ये लड़ाई कब खत्म होती है। और दूसरा, ये लड़ाई कब खत्म होगी, सब ये सवाल पूछ रहे हैं। ये लड़ाई हो सकता है कि कीव को कैप्चर करने के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन लड़ाई चलेगी। जिस प्रकार अफगानिस्तान में यही रूसी सेना आई थी, उस समय सोवियत सेना थे 1979 से 89,
वहां फिर उनको 10 साल लड़ना पड़ा था और शिकस्त खा के भागे थे। उधर भी यही हुआ था, बड़े बड़े हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे जी। और वहां पर तो नेटो का भी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ सही कह रहे हैं यूनाइटेड जनरल वेस्टर्न आप, क्योंकि आज भी युद्ध का जो 10वां दिन है, आज भी युद्ध खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन कीव में आज भी हवाई हमले का रेड अलर्ट लगातार सुनाई दे रहा है। रूस के नॉन स्टॉप हमलों के बीच नाटो ने भी यूक्रेन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। ये डिक्लेयर करने की मांग की है, ठुकरा दी, और इसी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि आज के बाद जितने लोग भी मारे जाएंगे उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो नाटो होगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन पर नाटो का इनकार यूक्रेन पर रूस के हमले को हरी झंडा दिखाने के बराबर है। यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन हमले का नया अलर्ट। जंग के बीच जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉर। जेलेंस्की के देश छोड़ने का सच क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला या प्रोपेगेंडा? यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी का शोर और चेतावनी का सायरन नॉन स्टॉप गूंज रहा है। कीव में एयर स्ट्राइक और बमबारी लगातार जारी है। एक तरफ रॉकेट, मिसाइल और बम बारूद से युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में साइकोलॉजिकल वॉर भी चरम पर है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने इसे खारिज करते हुए जेलेंस्की के कीव में ही मौजूद होने का दावा किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसमें जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से यूक्रेन को बचाने की इमोशनल अपील की। अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। अगर यूक्रेन बिखरता है तो पूरा यूरोप बिखर जाएगा। अगर हम जीत जाते हैं, और मुझे अपने लोगों पर, आप पर भरोसा है, तो ये लोकतंत्र की, आजादी की बड़ी जीत होगी। गुरुवार को यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले की खबर भी पूरी दुनिया में छाई रही। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को न्यूक्लियर टेरर करार दिया गया, लेकिन अब रूस ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को फेक न्यूज बताया है। आज की बैठक में यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर वहां की सरकार की तरफ से बनावटी उन्माद भड़काने की एक और कोशिश है। इसमें उन्हें पश्चिमी देशों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आज एक बार फिर हमने झूठी खबर सुनी कि रूसी सैनिकों ने ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ये सब रूस के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार के अभूतपूर्व अभियान का हिस्सा है। हालांकि रूस ने ये बात मानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब दोनों पक्षों की गोलीबारी में आग लगी थी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने यह भी कबूल किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 28 फरवरी से ही उसकी आर्मी का कब्जा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक को लेकर रूस को घेरने की कोशिश की। अमेरिका ने इसे युद्ध अपराध और पुतिन के आतंक के शासन का नमूना बताया। ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक की खबर साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा थी? यूक्रेन की जंग में रूस ने भी एक साइकोलॉजिकल बम फोड़ा। रूस ने दावा किया कि नेटो के देश यूक्रेन में आतंकी लड़ाकों को भेज रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन में क्रोएशिया से 200 भाड़े के सैनिक भेजे हैं। हालांकि नेटो ने रूस के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इस बीच नेटो के विदेश मंत्रियों ने ब्रुसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन की तरफ से उसके आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील पर मंथन हुआ, लेकिन नेटो ने फिलहाल यूक्रेन की अपील को मानने से इनकार कर दिया है। We have made it clear that we are not going to move into Ukraine
neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries and causing much more human suffering. हालांकि नेटो के देश अपनी एयर स्पेस को बंद कर रूस पर अंकुश लगाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसे लेकर भी नेटो के देश ही बट गए हैं। तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता की पेशकश भी की है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के चेर्निहिव में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो युद्ध का ये 10वां दिन और लगातार रूस की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। चेर्निहिव पर मिसाइल से रूस की तरफ से ये हमला किया गया। यूक्रेन के चेर्निहिव में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, यानी कि युद्ध का आज 10वां दिन। और जैसा कि हर कोई कह रहा था कि आज भी युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और देखिए किस तरीके से रूस की तरफ से एक बार फिर से बम फेंका गया है, मिसाइल दागी गई है। चेर्निहिव पर मिसाइल से रूस की तरफ से ये हमला हुआ है। तो ये उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसका वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयानक यहाँ पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अंधेरे के वक्त ही ज्यादातर ये मिसाइल दागी जा रही है रूस की तरफ से, और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। चेर्निहिव पर मिसाइल से रूसी हमला। धमाके के बाद से चेर्निहिव के आसमान में आग के गोले उठ रहे हैं, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेर्निहिव में ये बम मिसाइल दागा गया है, उसका वीडियो ये देखिए। यूक्रेन के चेर्निहिव में मिसाइल दागी गई है। तो देखिए कई ऐसे शहर जहां पर सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा तो ये जा रहा है कि सेफ जोन में चले जाइए, लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहां? हर तरफ से मिसाइल दागी जा रही हैं। चौतरफा मिसाइल से हमला रूस अब कर रहा है। और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चेर्निहिव की, जहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो जनरल मेस्टन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल मेस्टन, देखिए आज भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, यानी कि संकेत साफ है कि रूस की तरफ से और भी आक्रामक रुख अब अपनाया जा रहा है। जो प्रतिबंध अलग अलग देश उन पर लगा रहे हैं उसका कोई भी असर नहीं, उससे उल्टा स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जनरल मेस्टन। दीपिका, ये रोज खराब होगी। रिहायशी इलाकों में खूब बम्बार्टमेंट होगी, हर शहर में बम्बार्टमेंट होगी। ये एक मैं तो बोलूंगा अनप्रोफेशनल लीडरशिप का काम है। देखिए, सवाल एक मैं हमारी देश की जनता उसको भी उठाना चाहूंगा। लड़ाई जब होती है, आज हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई अगर होती है और हुई भी है, वो भी तो कुछ अटैक करता है हमारे ऊपर, वो भी कुछ बॉम्ब डालता है हमारे ऊपर। आज की तारीख में यूक्रेन ने कुछ भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रशियन टेरिटरी में कुछ फायर किया है? सबको पता है उसका जवाब है नहीं, कुछ नहीं उन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है। वो सिर्फ डिफेंसिव लड़ाई कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए लड़े और जोश के साथ लड़े। लेकिन ये अगर एक आर्मी डिफेंसिव लड़ाई कर रही है और यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा मिसाइल दागी जा चुकी है, कोई भी मिलिट्री एनालिस्ट कुछ भी बोले, मैं एज अ मिलिट्री मैन बोल रहा हूँ, आई टोटली कंडेम दिस। क्योंकि आपके पास अपोजिशन क्या है? आप तो एक चीटी के ऊपर मतलब बड़े हथौड़े मार रहे हैं, उसके ऊपर आप मिसाइल दाग रहे हैं। काय के लिए? कि सिर्फ वो ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण करने के लिए, उनकी आर्मी को। ये कोई तरीका है? तरीका ये होता है कि आप उसकी फोर्स के आर्मी के साथ लड़ाई के मैदान में लड़िए, और लड़ाई के मैदान होते हैं खुले इलाके जहां पर आप उनके फोर्सेस को ड्रॉ आउट करते हैं। ये हमारी भी भारतीय सेना की है। मैंने अपनी 40 साल की सर्विस में भारतीय सेना में ये कभी नहीं हमने ट्रेनिंग की है कि जाके सिविलियन इलाकों में जाके हम बम्बार्ड करेंगे। बिल्कुल। और रूस ने शुरुआती दौर में कहा भी था सर कि नागरिकों को तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप सर बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको दिखाते रहेंगे।